यहाँ पे उपस्थित सभी बड़े बुजुर्ग और सभी स्कूल के शिक्षक सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले हमको ये बताइए कि यहाँ पे कितने अच्छे बच्चे हैं? अच्छे बच्चे कितने हैं? सभी अच्छे बच्चे हैं? आवाज नहीं आया। सभी अच्छे बच्चे हैं क्या यहाँ पे? सच में सभी अच्छे बच्चे हैं? अभी भी आवाज कम है, लग रहा है कुछ नटखट बच्चे हैं, ऐसा है क्या? सभी अच्छे बच्चे हैं? अभी थोड़ा लगा, लेकिन फिर भी कुछ लोग जो हैं नहीं आवाज निकाले। अच्छे बच्चे सभी हैं? अरे वाह, ये हुआ ना अच्छा बच्चा। आप बताइए कि अच्छा बच्चा क्या बदमाशी करता है क्या? अच्छा बच्चा सभी को ध्यान से सुनते हैं ना? आप लोग सभी अच्छे बच्चे हैं तो ध्यान से सुनेंगे ना? चलिए, बहुत अच्छा है। तो आज आप सभी जानते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस है ना? कितने लोग को पता है? सभी को पता है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस है, और विश्व पर्यावरण दिवस में हमारा यदि वातावरण शांत रहेगा, शुद्ध रहेगा, तभी हम लोग चैन से जी पाएंगे, चैन से रह पाएंगे, स्वस्थ रह पाएंगे, है ना? बाबू आप लोग हल्ला नहीं करेंगे, है ना? सारे अच्छे बच्चे हैं, पहले बताएं कि अच्छे बच्चे हैं तो हल्ला नहीं करने, है ना? हेलो, आपसे हल्ला नहीं करने बाबू, है ना? थोड़ा देर के लिए हल्ला नहीं करना। अच्छा बच्चा बन करके रहेंगे तो आगे जिंदगी में बहुत अच्छा करेंगे, है ना? चलिए, जैसा कि हम बता रहे थे कि हमारा यदि वातावरण शुद्ध रहेगा, अच्छा रहेगा, तो हम लोग अभी जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पे बड़ा बड़ा पेड़ है, जिसके कारण हम लोग बाहर में बैठ करके अभी आराम से प्रोग्राम कर रहे हैं। लेकिन ऐसा हो कि ये पेड़ ना रहे तो हम लोग यहाँ बैठ पाएंगे? अभी क्यों नहीं बैठ पाएंगे? क्योंकि ये तेज धूप है ना? तेज धूप हम लोग को जला देगा और हम लोग तबीयत खराब हो जाएगा, फिर अच्छा से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग को क्या करना होगा? अपने वातावरण को स्वस्थ रखना होगा, शुद्ध रखना होगा, ताकि हम लोग भी स्वस्थ रहेंगे, बीमारी से मुक्त रहेंगे। तो जो हमको करना है वो आसानी से कर पाएंगे। एक छोटा सा कहानी आप लोग को बताएंगे, और इस कहानी से आप अपने आप को रिलेट करिएगा कि हम भी अपने जीवन में क्या बेहतर करें, ताकि हमारा भी जिंदगी जो है, हमारा जो लक्ष्य है वो हम हासिल कर सकें। एक बार क्या होता है ना, एक बूढ़ा बुजुर्ग होता है जो अंतिम समय में होता है, मरने के कगार पर होता है, अंतिम सांसें गिन रहा होता है। आप सभी देखे होंगे इस स्थिति का लोग, है ना? तो क्या होता है, अंतिम इच्छा जब उससे पूछा जाता है ना, उस बुजुर्ग से, उस बूढ़े से, कि आप बताइए कि आपका जिंदगी का अंतिम इच्छा क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, क्या आपको चाहिए? अब अंतिम इच्छा पूछा जाता है मरने से पहले। तो उनको जब पूछा गया ना, तो वो बुजुर्ग बताए कि हमको मेरा कोई ज्यादा इच्छा नहीं है, बस इतना ही इच्छा है कि मेरा जितना भी रिलेटिव है, जितना भी रिश्तेदार है, जितना भी मेरा जान पहचान के लोग हैं, एक बार यदि उनसे मुलाकात करा दिया जाए, भेंट करा दिया जाए, सबसे एक बार मिलजुल लें, उसके बाद यदि हम मर जाएंगे ना तो कोई गम नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं होगा। तो उनका तो अंतिम इच्छा उसका घर वाला सुने, तो क्या किए, सभी रिलेटिव को फोन कर दिए कि चलो भाई सभी लोग आ जाओ, पता नहीं ये कब लुढ़क जाएंगे, कब मर जाएंगे। तो क्या हुआ, सारे रिलेटिव जब आ गए उनका घर, तो घर आने के बाद सभी से मिल लिए। लेकिन उसमें से एक आप लोग के जैसा एक बच्चा था छोटा सा, जब वो मिलने गए ना, तो वो मिलने गए उस बूढ़े बुजुर्ग से जो मरने वाले थे, अंतिम सैया पर लेटा हुआ था, मृत्यु सैया पर लेटा हुआ था, उनसे मिलने गए। तो सारे लोग तो मिल करके चले जा रहे थे कि चलो ठीक है, आप तो मर जाओगे, तुम्हारा जिंदगी अब समाप्त हो गया। लेकिन वो छोटा सा बच्चा क्या किया, उस बड़े बुजुर्ग से जाकर के प्रश्न पूछना चाहा। वो जानना चाहा कि आपका जिंदगी अब खत्म होने के कगार पर है, आप अपना पूरा जिंदगी जी लिए, अब हमको ये बता दीजिए कि आप अपने पूरे जिंदगी से क्या सीखे हैं। अब आप समझिए कि आप छोटे बच्चे हैं, कोई बड़ा बुजुर्ग आपको बता दे कि पूरा जिंदगी क्या है, किस प्रकार से उतार चढ़ाव आने वाले हैं, क्या होने वाला है जिंदगी में, तो आपका रास्ता आसान हो जाएगा कि नहीं? तो वो बच्चा ने क्या किया, जाकर के उससे पूछा कि आप बताइए कि जिंदगी में क्या ऐसा आप किए जो करना चाहिए था, और ऐसा क्या किए जो नहीं करना चाहिए था, और ऐसा क्या हुआ आपके जिंदगी में जो नहीं होना था। ये यदि हमको बता देंगे तो मेरा जिंदगी आसान हो जाएगा। कौन पूछा? एक छोटा सा बच्चा पूछा उसको। अब बताओ, वो बड़ा जो बुजुर्ग था ना, उन्होंने सोचा, आश्चर्य हो गया कि अरे इतने सारे रिलेटिव तो हमसे मिल करके चले गए, लेकिन इस प्रकार का सवाल कोई नहीं पूछा। लेकिन एक छोटा सा बच्चा जब उसको पूछा ना, तो उसको गर्व हुआ कि चलो मेरा जिंदगी से कोई सीखने वाला एक छोटा सा बच्चा है, इसको हम सिखा देते हैं। अब क्या किया, वो बड़ा बुजुर्ग उसको बगल में बैठाया और बोला कि देखो बाबू,
हम तो अपने जिंदगी में बहुत कुछ नहीं सीख पाए, बहुत कुछ नहीं कर पाए। उन्होंने बताने लगा कि जब 14-15 साल के थे तो पढ़ाई करते थे, कुछ बनने का सोचते थे कि कुछ बन जाएंगे, कहीं नौकरी हो जाएगा, कुछ अच्छा कर लेंगे, लेकिन वो हो नहीं पाया। हम अपना मेहनत अच्छे तरीके से किए, फिर भी नहीं हो पाया। लेकिन जब हम जवान हुए, 25 साल का, 30 साल मेरा उम्र हुआ, तो हमने सोचा कि पूरे दुनिया को बदल देंगे। क्या कर देंगे? पूरे दुनिया को बदलने का हमने सोच लिया। लेकिन ये दुनिया भी नहीं बदला और हमने क्या किया, अपना सोच को छोटा कर लिया। और जब 35-40 साल मेरा उम्र हुआ तो हमने सोचा कि पूरे देश को बदल देते हैं। लेकिन 35-40 साल के उम्र में देश भी नहीं बदला गया। और 50-60 का जब उम्र हुआ तो हमने सोचा कि पूरे समाज को बदलते हैं, लेकिन वो समाज भी नहीं बदला। तो हमने अपने सोच को छोटा कर लिया और सोचा कि अपने घर परिवार को 70 साल के उम्र में बदल लेते हैं। लेकिन 70 साल के उम्र में उसका बाद उसका घर में कोई सुनने वाला नहीं था। उसका घर का लोग कैसे बदलता? उसका घर का भी लोग नहीं बदला। उन्होंने बताया कि मेरा घर का लोग भी 70 साल के उम्र में नहीं बदला। और जब अभी हम 80-90 साल के हैं और इस मृत्यु सैया पर लेटे हुए हैं, तब हमको सिर्फ एक बात समझ में आ रहा है कि हमें कुछ बदलने की जरूरत था। तो अपने आप को बदलने की जरूरत था, खुद को बदलने की जरूरत था। अपने आप को यदि हम बदल लेते, खुद को यदि हम बदल लेते ना, तो मेरे देख करके यदि घर में एक आदमी बदल जाता है तो उसको देख करके उसका परिवार बदल जाता है कि नहीं? बदलता है ना। एक अच्छा आदमी बन गया तो उसको देख करके उसका घर परिवार के लोग बदल जाते हैं। तो वही बुजुर्ग ने बताया कि यदि हम अपने आप को बदल लिए रहते, अपने आदत को बदल लिए रहते, अपने बिहेव को बदल लिए रहते, अपने स्वभाव को बदल लिए रहते, अपना चरित्र को बदल लिए रहते, अपने आचरण को सुधार लिए रहते, तो हमारे आप को, अपने आप को देख करके मेरे घर के लोग बदल जाते। और जब पूरा घर के लोग बदल जाते ना, तो पूरे समाज के लोगों को बदलने में देर नहीं लगता। और पूरे समाज के लोग बदल जाते तो पूरे जो है मोहल्ला को बदलते हुए देर नहीं लगता। और मोहल्ला बदल जाता तो पूरा राज्य और पूरा देश बदल जाता। और पूरा देश यदि बदल जाता ना, तो पूरे दुनिया को बदलते देर नहीं लगता। इसीलिए सबसे पहला जो काम करना है ना, वो अपने आप को बदलने का काम करना है। क्या करना है? अपने आप को बदलने की काम करना है। दूसरा कब बदलेगा? जब आप अपने आप में बदलेंगे, है कि नहीं? हम दूसरे को बदलना चाहेंगे लेकिन वो बदल नहीं पाएगा, क्योंकि हम अपने आप को नहीं बदले हैं, अपने आदत को नहीं बदले हैं, अपने विचार को नहीं बदले हैं, अपने स्वभाव को नहीं बदले हैं। इसलिए आप सभी आज यहां से कुछ लेकर के जाएंगे ना, तो एक संकल्प लीजिएगा छोटा सा कि हमको अपने आप को बदलना है। और अपने आप में क्या? अपने विचार को, अपने आदत को, अपना जो स्वभाव है, अपना जो चरित्र है, उसको आप बेहतर कैसे बना सकते हैं, सुधार कैसे सकते हैं। और ये सब सुधरता है आपका माहौल से। कैसे सुधरेगा? आपका माहौल से। संगति बहुत मायने रखता है। आपका अगल बगल, इर्द गिर्द आप किसके साथ रह रहे हैं। 5 चोर के साथ आप रहिएगा 6-7 महीना ना, तो छठा चोर आप बन जाइएगा। लेकिन 5 अच्छे व्यक्ति के साथ रहिएगा, कितना भी बड़ा चोर होंगे ना, आप अच्छा आदमी बन जाएंगे, है कि नहीं? तो आप लोग अपना संगति बेहतर बनाइएगा और अपने आप में एक छोटा सा विचार लीजिएगा कि हमको खुद से सुधारना है। खुद सुधर गए तो पूरा दुनिया सुधर जाएगा। तो ज्यादा समय नहीं लेंगे। और आज का जो कार्यक्रम है, जिसमें आप विशेष रूप से जानेंगे कि 5 तारीख आज है और 5 तारीख में विश्व पर्यावरण दिवस है। लेकिन हम लोग को सोचना क्या है? विश्व को हम लोग बदल पाएंगे क्या? पूरे विश्व के पर्यावरण को सुधार पाएंगे क्या? नहीं। लेकिन हम लोग एक संकल्प ले सकते हैं ना अपने आप में कि एक पेड़ यदि लगा लेंगे तो उससे क्या होगा? बहुत सारा छाया मिलेगा, बहुत सारा प्रदूषण जो है दूर होगा और पर्यावरण स्वस्थ हो जाएगा। होगा कि नहीं? इसीलिए एक सुधार करना है अपने आप में। दुनिया बदलेगा बाद में, पहले अपने आप को बदल लेंगे, है ना?